Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ। और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं कुछ ऐसे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की, जो बहुत सारा ज्ञान आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाशीष युगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी के शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई एपिसोड से हम जान रहे हैं उन कथाओं के बारे में, उन प्रसंगों के बारे में जो महाभारत ग्रंथ जो काव्य है उसके अंतर्गत लिखी गई हैं। और पिछले एपिसोड में रागलेखा दासी जी ने हमें दुष्यंत और शकुंतला की कथा जो है उससे अवगत कराया था। तो आज इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज की कथा कौन सी है ये हम जानते हैं रागलेखा दासी जी से। जी रागलेखा दासी जी, आज किसकी कथा आप हमें सुनाने वाली हैं? आज हम कच्छ और देवयानी की कथा करेंगे जी। तो जन्मेजय ने पूछा कि हे ब्राह्मण, पूर्वज राजा ययाति ब्रह्मा के 10वें पुरुष थे। उन्होंने शुक्राचार्य जी की कन्या देवयानी से, जो कि ब्राह्मणी थी, कैसे विवाह किया? ये अनहोनी घटना कैसे घटित हुई? आप कृपा करके इसको वृतांत बताइए। तो वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय, आपके पूर्वज राजा ययाति ने शुक्राचार्य और विश्वकर्मा की पुत्रियों से किस प्रकार विवाह किया था, तो सुनिए। उन दिनों त्रिलोकी पर अधिकार करने के लिए देवता और असुर आपस में लड़ भिड़ रहे थे। देवताओं ने अपने विजय के लिए अंगिरस बृहस्पति को और असुरों ने भार्गव शुक्र को पुरोहित बनाया। जब युद्ध में देवताओं ने असुरों को मार डाला, तब शुक्राचार्य जी ने उन्हें अपनी विद्या के बल से जीवित कर दिया। परंतु असुरों ने जिन देवताओं को मारा था, उन्हें बृहस्पति जीवित न कर सके। शुक्राचार्य संजीवनी विद्या जानते थे, परंतु बृहस्पति नहीं। इससे देवताओं को बड़ा दुख हुआ। वे घबराकर बृहस्पति के बड़े पुत्र कच्छ के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि भगवान, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुन के कच्छ शुक्राचार्य के पास गए और उनसे निवेदन किया, मैं महर्षि अंगिरा का पौत्र और देवगुरु बृहस्पति का पुत्र हूँ। मेरा नाम कच्छ है। आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मैं 1000 वर्ष तक आपके पास रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और स्वीकृति दीजिए। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा स्वागत है। कच्छ ने शुक्राचार्य की आज्ञा अनुसार ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। वह अपने गुरुदेव को तो प्रसन्न रखता ही था, गुरुपुत्री देवयानी को भी संतुष्ट रखता। 500 वर्ष बीत जाने के बाद दानवों को ये बात मालूम हुई कि कच्छ का क्या अभिप्राय है। उन्होंने चिढ़कर गौ चराते समय बृहस्पति जी से द्वेष होने के कारण और संजीवनी विद्या की रक्षा के लिए कच्छ को मार डाला और उसके टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला दिया। देवयानी ने देखा कि गौएं तो आ गई पर कच्छ नहीं आया। निश्चय ही किसी ने मार डाला या फिर वह स्वयं मर गया। पिताजी, मैं आपसे सौगंध खाकर सच सच कहती हूँ कि मैं बिना कच्छ के नहीं जी सकती। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके कच्छ को पुकारा, आओ बेटा। कच्छ का एक एक अंग भेड़ियों के शरीर छेद छेद कर निकल आया और वह जीवित होकर शुक्राचार्य जी की सेवा में उपस्थित हो गया। असुरों के मारने पर दूसरी बार भी शुक्राचार्य ने कच्छ को जिला दिया। तीसरी बार असुरों ने एक नई युक्ति की। उन्होंने कच्छ को काटकर आग से जलाया और उसके शरीर की राख वारुणी में मिलाकर शुक्राचार्य को पिला दी। देवयानी ने पिताजी से पूछा, पिताजी, फूल लेने के लिए कच्छ गया था, लौटा नहीं। मैं उसके बिना जी नहीं सकती। मैं ये बात सौगंध खा के कहती हूँ। शुक्राचार्य ने कहा, बेटी मैं क्या करूँ, असुर उसे बार बार मार डालते हैं। शुक्राचार्य ने कहा, बेटा तुम सिद्ध हो। देवयानी तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न है। यदि तुम इंद्र नहीं हो तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी विद्या बतलाता हूँ। लो ये विद्या और मेरा पेट फाड़ कर निकल जाओ। तुम मेरे पेट में रह चुके हो, इसलिए सुयोग्य पुत्र के समान मुझे फिर जीवित कर देना। कच्छ ने वैसा ही किया और प्रणाम करके कहा, जिसने मेरे कानों में संजीवनी विद्या रूप अमृत की धारा डाली है, वही मेरे माता पिता हैं। कच्छ संजीवनी विद्या प्राप्त करके सहस्त्र वर्ष पूरे होने तक उन्हीं के पास रहा। समय पूरा होने पर शुक्राचार्य ने उसे स्वर्ग जाने की आज्ञा दे दी। जब कच्छ वहां से चलने लगा तब देवयानी ने कहा,
मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम्हारी सेविका हूँ। अब विधि पूर्वक तुम मेरा पानी ग्रहण करो। कच्छ ने कहा, बहन, भगवान शुक्राचार्य जैसे तुम्हारे पिता हैं वैसे मेरे भी। तुम मेरे लिए पूजनीय हो। जिस गुरुदेव के शरीर में तुम निवास कर चुकी हो उसी में मैं भी रह चुका हूँ। तुम धर्म के अनुसार मेरी बहन हो। देवयानी ने कहा, मैंने तुमसे प्रेम की भिक्षा मांगी। यदि तुम धर्म और काम की सिद्धि के लिए मुझे अस्वीकार करोगे तो तुम्हारी संजीवनी विद्या सिद्ध नहीं होगी। तुम्हारी जो इच्छा हो शाप दे दो। मैंने तुमसे ऋषि धर्म की बात कही थी। मैं शाप के योग्य नहीं था। तुमने मुझे धर्म के अनुसार नहीं, काम के वश होकर शाप दिया है। जाओ, तुम्हारी कामना कभी पूरी नहीं होगी। कोई भी ब्राह्मण कुमार तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं करेगा। मेरी विद्या सिद्ध नहीं होगी, इससे क्या, मैं जिसे सिखाऊंगा उसकी विद्या सफल होगी। ऐसा कहकर कच्छ स्वर्ग में चला गया। कच्छ संजीवनी विद्या सीख आया। इससे देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कच्छ से वह विद्या सीख ली। उनका काम बन गया। देवताओं ने एकत्र होकर इंद्र पर जोर डाला कि अब दैत्यों पर आक्रमण कर देना चाहिए। इंद्र ने आक्रमण किया। रास्ते में एक वन पड़ा। उस वन में बहुत सी स्त्रियां दिख पड़ी। वहाँ कुछ कन्याएं जल क्रीड़ा कर रही थी। इंद्र ने वायु बनकर किनारे पर रखी हुई वस्तुओं को आपस में मिला दिया। कन्याएं जब बाहर निकली तब असुरराज विश्वपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा ने भूल से अपनी गुरुपुत्री देवयानी के वस्त्र पहन लिए। उसे मालूम नहीं था कि वस्त्र मिल गए हैं। कलह शुरू हुआ। देवयानी ने कहा, अरे, एक तो तू असुर की लड़की, दूसरे मेरी चेली, फिर तूने मेरे कपड़े कैसे पहन लिए? तू आचार भ्रष्ट है। शर्मिष्ठा बोली, वाह रे वाह, तेरे बाप तो मेरे पिता को सोते बैठते भी नहीं छोड़ते, नीचे खड़े होकर भाट की तरह स्तुति करते हैं, और तेरा इतना घमंड। देवयानी क्रुद्ध हो गई। वो शर्मिष्ठा के वस्त्र खींचने लगी। इस पर दुर्बुद्धि शर्मिष्ठा ने उसे कुएं में ढकेल दिया। उसे मरी जानकर वे बिना उधर देखे नगर में लौट आई। उसी समय राजा ययाति शिकार खेलते खेलते घोड़े के थकने और प्यास लगने से विकल होकर पानी के लिए कुएं पर पहुंचे। कुएं में जल नहीं था। उन्होंने देखा उसमें एक बड़ी सुंदरी कन्या है। राजा ने पूछा, सुंदरी तुम कौन हो? तुम कुएं में कैसे गिरी? देवयानी ने कहा, मैं महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। जब देवता असुरों का संहार करते हैं तब वे संजीवनी विद्या द्वारा उन्हें जीवित कर दिया करते हैं। मैं इस विपत्ति में पड़ गई हूँ। ये बात उन्हें मालूम नहीं है। तुम मेरा दाहिना हाथ पकड़कर मुझे निकाल लो। मैं समझती हूँ कि तुम कुलीन और शांत, बलशाली और यशस्वी हो। इधर देवयानी शोक से व्याकुल होकर नगर के पास आई और दासी से बोली, अरे दासी, मेरे पिता के पास जाकर जल्दी से कह दे कि अब मैं विश्वपर्वा के नगर में नहीं जी सकती। शुक्राचार्य से शर्मिष्ठा के व्यवहार का वर्णन किया। देवयानी की दुर्दशा सुनकर शुक्राचार्य को बड़ा दुख हुआ। वे अपनी लड़की के पास गए और अपनी प्यारी पुत्री को हृदय से लगाकर कहने लगे, बेटी, सभी को कर्मों का फल स्वरूप सुख दुख भोगना पड़ता है। शुक्राचार्य ने देवयानी को समझाते हुए कहा, जो मनुष्य अपनी निंदा सह लेता है उसे सारे जगत पर विजय प्राप्त कर ली है। देवयानी की बात सुनकर बिना कुछ सोचे समझे शुक्राचार्य विश्वपर्वा की सभा में गए और क्रोध पूर्वक बोले, एक तो तुम लोग बृहस्पति के पुत्र सेवापरायण कच्छ की हत्या कर दी तुम लोगों ने, और दूसरे मेरी पुत्री की भी वध की चेष्टा की। अब मैं तुम्हारे देश में नहीं रह सकता, मैं तुम्हें छोड़कर जाता हूँ। विश्वपर्वा ने कहा, यदि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम समुद्र में डूब मरेंगे। आपके अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं है। शुक्राचार्य ने कहा, देखो भाई, चाहे तुम समुद्र में डूब मरो या अज्ञात देश में चले जाओ, मैं अपनी प्यारी पुत्री का तिरस्कार नहीं सह सकता। मेरे प्राण उसी में बसते हैं। तुम अपना भला चाहते हो तो उसे प्रसन्न करो। विश्वपर्वा ने देवयानी के पास जाके कहा, देवी, मैं तुम्हें मुंह मांगी वस्तु दूंगा, प्रसन्न हो जाओ। देवयानी ने कहा, शर्मिष्ठा 1000 दासियों के साथ मेरी सेवा करे, जहाँ मैं जाऊँ मेरा अनुगमन करे। एक दिन की बात है, देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठा के साथ उसी वन में क्रीड़ा करने के लिए गई। राजा ययाति भी उधर ही आ निकले। वे खूब थके हुए थे और जल पीना चाहते थे। देवयानी शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हो आई। उन्होंने कहा, इन दासियों के बीच में बैठी हुई आप दोनों कौन हैं? देवयानी ने उत्तर दिया, मैं दैत्य गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ और ये मेरी सखी दासी है। देवयानी ने कहा, आप मुझे स्वीकार कीजिए, आपका कल्याण हो। राजा ययाति ने कहा, शुक्र नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो।
मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। तुम्हारे पिता क्षत्रिय के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। कुएं से निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ा था, इसलिए मैं आपको स्वामी के रूप में वरण करती हूँ। देवयानी की बात सुन के शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, राजन, मेरी लाडली लड़की ने तुम्हें पति रूप में वरण किया है। मैं कन्यादान करता हूँ, तुम इसे पटरानी के रूप में स्वीकार करो। श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। कच्छ देवयानी की कथा हम जान रहे हैं कि कितनी मुश्किलों का सामना जो है करना पड़ा देवयानी को, और क्या क्या पीड़ाएं सही हैं और किस तरह का योगदान उनके पिताजी का रहा, ये हमने जाना। अभी आगे और भी इस कहानी को जानेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 के साथ। कार्यक्रम आत्मदर्शन में बात हो रही है महाभारत के प्रसंगों के बारे में। फील गुड, फील लाइव। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपति
अखिलं मधुरम् Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare। स्वागत है श्रोताओं, आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव रचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम है आत्मदर्शन, जिसमें हम जान रहे हैं महाभारत जो ये ग्रंथ है, इसमें बहुत सारी कथाएं और प्रसंग हैं जिनका वर्णन रागलेखदासी जी हमारे इस कार्यक्रम में कर रही हैं। और कच्छ देवयानी की कथा हम जान रहे हैं। तो जितना हमने जाना, अभी आपने समझा कि कितनी मुश्किलों का सामना हुआ, देवयानी को करना पड़ा। तो आगे इस कथा को जारी रखते हैं। जी रागलेखदासी जी। शुक्राचार्य जी ने कहा, बेटा वृषपर्वा की पुत्री धर्मिष्ठा भी तुम उचित सत्कार करना, परंतु उसे कभी अपनी सेज पर मत आने देना। देवयानी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ और दासी शर्मिष्ठा और देवयानी को लेकर ययाति ने अपनी राजधानी की यात्रा की। ययाति की राजधानी अमरावती के समान थी। वहां लौटकर उन्होंने देवयानी को अंतपुर में रख दिया। शर्मिष्ठा और दासियों के लिए देवयानी की सम्मति से अशोक वाटिका के पास एक स्थान बनवा दिया और अन्न वस्त्र की समुचित व्यवस्था कर दी। देवयानी का गर्भ रहा और पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तरवशी।
शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, ध्रुव, अनु और पुरु। इस प्रकार समय बीत गया। एक दिन देवयानी राजा ययाति के साथ अशोक वाटिका में गई। जब वहां देवयानी ने देखा देवताओं के समान सुंदर 3 सुकुमार कुमार खेल रहे हैं। अरे पुत्र, ये सुंदर कुमार किसके हैं? इनका सौंदर्य तो आप जैसा ही मालूम पड़ता है, परंतु ये राजऋषि तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं। देवयानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी, आपने मेरा अप्रिय किया, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं आंखों में आंसू भरकर अपने पिता के घर चली गई। ययाति दुखी हुए और साथ ही भयभीत हुई। वे उसके पीछे पीछे चलकर उसे बहुत समझाते बुझाते रहे, परंतु उसने एक न सुनी। दोनों शुक्राचार्य के पास पहुंचे। देवयानी ने कहा, पिताजी, शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गई। उसके 3 पुत्र हुए और मेरे इन महाराज से ही 2। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ। शुक्राचार्य की प्रार्थना, उन्होंने शुक्राचार्य से प्रार्थना की कि कहा कि मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संग से तृप्त नहीं हुआ हूँ। तब उन्होंने कहा कि ये बुढ़ापा तुम किसी और को दे सकते हो, और जो पुत्र तुम्हें अपनी जवानी दे और बदले में बुढ़ापा ले ले, वही राज्य, पुण्य और यश का भागी हो। राजा ययाति अपनी राजधानी में आए। पहले उन्होंने यदु को बुलाकर कहा कि तुम मेरा बुढ़ापा ले लो और जवानी दे दो। 1000 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी जवानी लौटा दूंगा। यदु ने कहा, बुढ़ापे में अनेक दोष हैं। उस अवस्था में खाना पीना भी ठीक नहीं होता, शरीर ढीला, बाल सफेद, शरीर पर झुर्रियां, शक्ति नहीं, आनंद नहीं, युवतियां तिरस्कार करती हैं। मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। उन्होंने दूसरे पुत्र वसु को बुलाकर वही बात कही, परंतु उसने भी बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया। उस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को शाप देकर ययाति ने शर्मिष्ठा के पुत्र ध्रुव को बुलाया। उससे अपने बुढ़ापे के बदले जवानी देने को कहा। उसने भी कहा, मैं बुढ़ापा नहीं चाहता। इन पुत्रों से निराश होकर ययाति ने अंत में पुरु को बुला के कहा। पुरु ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। ययाति ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पुरु को देकर उसकी जवानी ले ली। राजा ययाति पुरु का यौवन लेकर प्रेम, उत्साह और मौज से इच्छा अनुसार समय अनुकूल भोग भोगने लगे। उन्होंने मनुष्य लोक के सारे भोग भोगे ही नंदनवन, अलकापुरी, सुमेरु पर्वत की उत्तरी चोटी पर जाकर वहां के भोग भी भोगे। धर्मात्मा ययाति ने देखा कि अब सहस्त्र वर्ष पूरे हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने पुत्र पुरु को बुलाकर कहा, बेटा, विषयों की भोग की कामना से उनके भोग से शांत नहीं होती। आग में जितना घी डालते जाओ उतना बढ़ती जाती है। तुम्हें जितना भी अन्न, सोना, पशु और स्त्रियां हैं, वे एक कामुक की कामना पूर्ण करने में असमर्थ हैं। वे सुख उनकी प्राप्ति से नहीं, उनके त्याग से होता है। दुर्बुद्धि लोग तृष्णा का त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होने पर भी वह बूढ़ी नहीं होती तृष्णा। एक प्राणांतक रोग है, उसे छोड़ने पर ही सुख मिलता है। देखो, विषयों का सेवन करते करते 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी मेरी तृष्णा दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अब मैं इसे छोड़कर अपने मन को ब्रह्म में लगाऊंगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी जवानी ले लो और ये राज्य ग्रहण करो। राजा ययाति वन में कंद मूल फल का भोजन करते रहे। उन्होंने अपने मन को वश में किया, क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार 1000 वर्ष बिताए। 30 वर्ष तक उन्होंने जल के आधार पर ही जीवन निर्वाह किया। 1 वर्ष तक बिना सोए केवल वायु पीकर रहे। 6 महीने तक एक पैर से खड़े होकर केवल वायु पान किया और शरीर छूटने पर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई। राजा ययाति ने कहा, देवराज, मैंने अपने पुत्र से कहा, किसी के बहुत सताने पर भी उसको सताने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुखी प्राणी का शोक ही सताने वाले का नाश कर देता है। मन भेदी और कड़वी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। त्रिलोकी में सबसे बड़ी संपत्ति यह है कि सभी प्राणियों के प्रति दया और मैत्री का बर्ताव हो। यथाशक्ति सबको कुछ दिया जाए और मधुर वाणी का प्रयोग हो। कठोर वाणी ना बोले, मीठी वाणी बोले, सम्मान करे, दान दे, कभी किसी से कुछ मांगे नहीं। यही सर्वश्रेष्ठ व्यवहार का मार्ग है। जी। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप तपस्या में किसके समकक्ष हैं? ययाति ने कहा, देवता, मनुष्य, गंधर्व, महर्षि, अपने समान तपस्वी मुझे कोई नहीं दिखाई देता। इंद्र ने कहा, राम राम, तुम अपने समान बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। जाओ, तुम पृथ्वी पर गिर पड़ो। राजा ययाति ने कहा, ठीक है, यदि सबका अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया हो तो मैं यहाँ संतों के बीच में गिरूं।
इंद्र ने कहा अच्छी बात है। इस प्रकार से राजा ययाति ने मृत्यु लोक में आए और फिर उसके बाद उन्होंने अपना यहाँ पे निवास किया और फिर अंत में वो अपनी गलती का एहसास करके और ऋषि लोग के साथ उन्होंने संग किया और फिर उनका भगवत धाम में प्रवेश हुआ। जी, तो श्रोताओं आज काफी कुछ हमने जाना रागलिका दासी जी से और इन महाभारत के अंतर्गत कथाओं और प्रसंगों को हम इसी तरह जानते रहेंगे, लेकिन अपने आगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी वक्त हुआ है आप लोगों से इजाजत लेने का। तो रागलिका दासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सुंदर कथाएं प्रसंग आप हमें सुना रही हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में और कुछ जानेंगे रागलिका दासी जी से। महाभारत के अंतर्गत जो ये समाहित हैं कथाएं और प्रसंग, इनको रागलिका दासी जी हमें बताएंगी, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर।